अगर आप 1 माइल में 50 स्टोर्स देखेंगे तो वो 50 लोग इसलिए आए हैं वहाँ पे क्योंकि वहाँ इतना बिजनेस है। जिसे काम करना है उसके लिए पाकिस्तान में भी बहुत कुछ है, इंडिया में भी बहुत कुछ है और अमेरिका में भी बहुत कुछ है। गरीब का भी लाइफस्टाइल इतना हाई फाई है वहाँ पे जो यहाँ पे अमीर का भी नहीं होता। दैट मीन्स सच बोलना, ऑनेस्ट होना, करप्ट ना होना, डिसीटफुल ना होना इज़ वेरी प्रॉफिटेबल। आपका कैरेक्टर क्या है वो ज़्यादा ज़रूरी है कंपेयर टू लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। आपने क्या करना है सक्सेसफुल होने के लिए ये सबको पता है, करता कोई नहीं है। अपने आप को लकी फील कराने के लिए यू हैव टू टेल योर ब्रेन कि भाई आई एम अ लकी पर्सन। हमारा पैदा होना ही बहुत लकी है। मैं आपके पास आज यहाँ बैठा हूँ क्योंकि मैंने काम किया है। बिल्कुल। तो इज्जत के लिए कर लो, अगर लव नहीं है तो। दैट्स द माइंडसेट यू शुड अडॉप्ट। सेव एंड इन्वेस्ट। क्या आप आराम, सुकून, नेटफ्लिक्स और तफरी के लिए नहीं पैदा किए गए हो? Welcome to How Does It Work? This podcast is powered by Techno. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work? A podcast by Pro Pakistani. आज हमारे मेहमान साद हाशमानी साहब हैं. He's an entrepreneur turned influencer, trailblazer, lots of different names that we'll give you over time. But thank you firstly for being on the podcast. Thanks for having me. अच्छा सर, पहले तो जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट हम अभी ये डिस्कस भी कर रहे थे कि आपने डिफरेंट जगहों पे इंटरव्यूज़ में, पॉडकास्ट में अपनी स्टोरी तो बहुत दफ़ा एक्सप्लेन की है, लेकिन जस्ट फॉर दोज हु माइट नॉट बी अवेयर, हाउ डिड यू सॉर्ट ऑफ मेक योर फॉर्चून इन अमेरिका? आप अमेरिकन सॉर्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर हैं, आपने उधर पैसा कैसे बनाया? बेसिक्स पे जाएं तो नौकरी करके और नौकरी से सेव अप करके, एक्विटी बाय करके ग्रो करके एंड इवेंचुअली रियल एस्टेट। ठीक है। तो कुछ इलाके हैं जहाँ नाम चलता है थोड़ा बहुत, तो ख़रीद लिया रियल एस्टेट। और अब आपका जो मेन काम है सारा वो अमेरिका में ही है ना? एब्सोल्युटली। अच्छा, इज़ अमेरिका, जिस तरह लोग कहते हैं यार लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी होती थी 80s में 90s में, अमेरिका के बारे में बहुत कहा जाता था, फिर अब लोग कहते हैं यार वो सैचुरेट हो गया है, और इज़ अमेरिका स्टिल द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी? सैचुरेट वही मार्केट होती है जहाँ अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आप 1 माइल में 50 स्टोर्स देखेंगे तो वो 50 लोग इसलिए आए हैं वहाँ पे क्योंकि वहाँ इतना बिजनेस है। अगर वो 50 नहीं होते तो आपको लगता है यहाँ 1 या 2 की ही कैपेसिटी है। अमेरिका इज स्टिल द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे मौके हैं, एक हसलर माइंडसेट के लिए, एक कंसिस्टेंटली काम करने वाले माइंडसेट के लिए। तो जो लेज़ी है उसके लिए अमेरिका में भी कुछ नहीं है। जिसने सोचा है कि कोई और काम करके देगा उसके लिए अमेरिका में कुछ नहीं है। जिसे काम करना है उसके लिए पाकिस्तान में भी बहुत कुछ है, इंडिया में भी बहुत कुछ है और अमेरिका में भी बहुत कुछ है। बिल्कुल, आपने सही बात की। अभी एक रिसेंटली हम पॉडकास्ट कर रहे थे, उसमें एक नाइजीरियन लड़का आया हुआ था जो अभी इधर एक इन्फ्लुएंसर भी है और बहुत सारी चीज़ें। खैर मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था कि वो ये कह रहा था कि पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटी है और आप लोग बाहर क्यों जाना चाहते हो, और शायद एक डिफरेंट लेंस से हमें पता चलना शुरू था। आपने भी बात की कि अपॉर्चुनिटी तो हर जगह है ना, आपने ढूंढने वाले बनो तो मिल जाएगी। आप पाकिस्तान को कैसे देख रहे हैं एज अ मार्केट? मतलब एक तो अमेरिका होगी, वहाँ पे एक सिस्टम है, यहाँ पे सॉर्ट ऑफ लॉ ऑफ द जंगल चलता है, बहुत अलग अलग मार्केट्स हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये एक ऐसी मार्केट है जो अभी ग्रो करेगी, इवॉल्व करेगी, या जैसी है वैसी रहेगी? थोड़ी नेगेटिविटी से शुरू करता हूँ मैं इस बात को। दुनिया में जितनी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ क्यों हैं? सबसे पहले तो ये एनालाइज करना है। जब आप एनालिसिस करते हैं तो ऊपर ऊपर से आपको नज़र आता है बिगेस्ट रीज़न इज़ करप्शन, डिसऑनेस्टी, झूठ और डिसीट। तो आपको ये पता चलता है कि जब हम अपने बच्चे को सिखा रहे हैं कि बेटा सच बोलना है, सच बोलना इज़ ऑल्सो प्रॉफिटेबल। जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो अपनी एथिक्स, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स और अपने सच की वजह से मशहूर हैं और प्रॉफिटेबल भी हैं। गरीब का भी लाइफस्टाइल इतना हाई फाई है वहाँ पे जो यहाँ पे अमीर का भी नहीं होता। दैट मीन्स सच बोलना, ऑनेस्ट होना, करप्ट ना होना, डिसीटफुल ना होना इज़ वेरी प्रॉफिटेबल। तो अगर वो एलिमेंट हम ऐड कर दें पहले नमक की तरह, फिर ओवर सैचुरेट करके, और फिर उस क्वांटिटी में जिसमें सोसाइटी फंक्शन कर सके, और वो क्वांटिटी क्या है? मेजॉरिटी लोग, 50% से ज़्यादा लोग अगर सच बोलना शुरू कर दें, ऑनेस्ट हों, कॉन्ट्रैक्ट पे यकीन रखते हों, डिसीटफुल ना हों और मुंह से निकले हुए अल्फाज को वादा समझते हों,
सब कुछ हो सकता है, व्हाई नॉट। लेकिन इसका फिर मसला वो नहीं आ जाता कि पहला स्टेप कौन लेगा ना, पहला कदम कौन लेगा? मैं लूँ, अगर दूसरा वाला मेरी टांग खींच रहा है तो मैं उसकी टांग खींचूँ, सिस्टम में अगर करप्शन है तो मैं क्या करप्शन ना करूँ? एक फ्लॉड सिस्टम में एक परफेक्ट आदमी क्या कर सकता है? सिस्टम को फ्लॉड किसने बनाया? सिस्टम इज़ नॉट लाइक दिस टेबल, सिस्टम इज़ मेड ऑफ पीपल। लोगों ने बनाया ना सिस्टम। अब अगर हम ये बोलें कि पहले मैं सवाब का काम करूं फिर वो करे तो बनेगा सिस्टम, नहीं। आपको इंडिविजुअली पहले अपने घर में वो सिस्टम क्रिएट करना है। अगर घर के 5 लोग एक दूसरे से सच बोलना शुरू हो जाएं और आप और मैं अपने आप से सच बोलना शुरू हो जाएं, सिस्टम वहीं शुरू होता है। सिस्टम इज़ नॉट 1000 people. System starts with one person being honest to himself. Honesty का क्या मतलब है कि मैं क्या नहीं कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। That's honesty, right? To yourself. आप यहाँ पे भी देखें, सिस्टम फ्लॉड होने के बावजूद आप जैसे बहुत से लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने ग्रो किया, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ करके बताया। Why? Because they were honest to themselves. हम रोते रहें सिस्टम को, हम आंसू बहाते रहें। अब एक चीज़ एनालाइज करें कि हमारे लोगों का माइंडसेट ये बन गया है कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। कैरेक्टर इज़ इम्पोर्टेंट, परसेप्शन ऑफ अ कैरेक्टर इज़ नॉट एज इम्पोर्टेंट। आपका कैरेक्टर क्या है वो ज़्यादा ज़रूरी है कंपेयर टू लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो हमें पहले अपने आप को एनालाइज करके अपना झूठ, अपने लैप्सेस, अपनी सुस्ती, अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन पहले वो ठीक करनी होगी। दैट इज़ अ सिस्टम। और आपने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की ना एक सक्सेसफुल आदमी में, आपके ख्याल में क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? आपने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के साथ काम किया, आप खुद भी माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल हैं। वो क्या पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स एक इंसान में चाहिए होती हैं कुछ अचीव करने के लिए? बहुत से लोग कहते हैं पैसा बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ पैसा ज़रूरी नहीं है, पैसे वाला बनना ज़रूरी है। पैसे वाला कौन बनता है? उसके एक एक्शंस होते हैं, एक बिहेवियर होता है। हम लोग सब है ना चेस कर रहे हैं डॉलर को, रुपीज़ को और करेंसी को। हमें चेस करना चाहिए बिहेवियर को। बिहेवियर बहुत सिंपली डिफाइंड है। अगर आप किचन में जाओ तो सबसे पहले क्या चाहिए होता है आपको? रेसिपी। रेसिपी लेते हो, कुकिंग स्टार्ट करते हो, पहली बार शायद अच्छी डिश ना बनाओ, दूसरी बार अच्छी ना बनाओ, तीसरी बार ना बनाओ। आजकल जब अम्मी या वाइफ या बहन सर्व करती है खाना तो क्या आप उनको ये बोलते हो यार व्हाट अ मिरेकल, क्या खाना सर्व किया है, जादू हो गया? जादू नहीं बोलते, बिकॉज रेसिपी मिली हुई है। सक्सेसफुल होने की रेसिपी दुनिया में हर जगह पड़ी हुई है। आपने क्या करना है सक्सेसफुल होने के लिए ये सबको पता है, करता कोई नहीं है। और ये सक्सेस जो है ये लीनियर होता है, मतलब एक प्रेडिक्टेबल तरीके से आता है, या आपके एक्सपीरियंसेस में ऐसा होता है कि सक्सेस इस तरह नहीं है, सक्सेस शायद इस तरह है? आपको क्या लगता है इसके बारे में? सक्सेस इज लाइक द मार्केट। मार्केट इज साइक्लिकल। व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन, फिर दोबारा ऊपर जाता है। तो कोई भी चीज़ स्ट्रेट लाइन में नहीं है, चीज़ें अप एंड डाउन होती हैं। आपको अपने माइंड को ऐसा ट्रेन करना है कि जब वो डाउन हो तो कैसे अडॉप्ट करोगे, और जब वो अप हो तो कैसे अडॉप्ट करोगे। जब अप होता है तो हम्बल होना पड़ता है, फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, और जब डाउन होता है तो डंडा आपको फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल बना ही देता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपको अभी कहूँ कि यार आपके पास 3 चीज़ें हैं, आपका नेटवर्क, आपकी पैसा, आपका फाइनेंसेस और आपकी स्किल, ठीक है, और मैं इनमें से 2 चीज़ें आपसे छीन लूँ, मतलब ज़ीरो हो जाएंगी। आपका पैसा भी हो सकता है, आपकी स्किल भी हो सकती है, आपकी नेटवर्क भी हो सकती है। इन तीनों चीज़ों में आपको क्या लगता है कि इंसान के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? अभी एक वाकया बताऊंगा। कोविड के दौरान देयर वाज अ गाय इन सम कोरियन नेशन जिसने अमेरिका के एक हॉस्पिटल को चाइना की एक फैक्ट्री से कनेक्ट किया एज अ ब्रोकर। ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट कनेक्शन, वो कनेक्शन 2 साल चला। 2 साल वो एवरी डे $100,000 बना रहा था, एवरी सिंगल डे। ठीक है। जवाब आपके सामने है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। स्किल कैन बी अक्वायर्ड और पैसा हैज़ नो वैल्यू। एंड हाउ डज वन बिल्ड देयर नेटवर्क? मतलब अगर मैं स्क्रैच से शुरू कर रहा हूँ, मैं आप जिस तरह जब अमेरिका गए, एक तो है ना कि चलो यार वालिद साहब का ख़ानदानी नेटवर्क है या
कुछ स्कूल आप ऐसे गए, लोग बड़े फैंसी स्कूल जब जाते हैं तो उधर उनकी दोस्ती यारियाँ जो होती हैं वो यूजुअली, अगर आप हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं तो आपके आसपास लोग इंटेलिजेंट ही होंगे। लेकिन अगर एक बच्चा है वो नहीं पढ़ा हुआ हार्वर्ड का, उसके वालिद साहब के कॉन्टैक्ट उसके पास नहीं है, एक फ्रेश मार्केट में जा रहा है, वो नेटवर्क बनाए कैसे? इसको 2 स्टेजेस में ले लेते हैं। पहला स्टेज तो इंसान को जो समझना चाहिए वो कहते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, यहाँ भी मौजूद है, जो कि बहुत जल्दी लोगों से दोस्ती कर लेता है और वो रिलेशनशिप मेंटेन करता है। अगर अभी मैं आपसे अपने बारे में बात करूँ तो आप अनइंटरेस्टेड होंगे, लेकिन अगर मैं आपके बारे में बात करूँ तो आप इंटरेस्टेड होंगे। अभी ये जो लोग हमें सुन रहे हैं इस वक्त, दे डोंट केयर अबाउट मी, दे डोंट केयर अबाउट यू, दे केयर अबाउट देमसेल्व्स। अपने लिए सुन रहे हैं, वो अपने लिए क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, इसलिए सुन रहे हैं। तो पहले तो ह्यूमन साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करनी होगी दोस्त बनाने के लिए, ताल्लुक बनाने के लिए। नंबर 1 चीज़ ये। फिर कहते हैं सेकेंड स्टेज पे आ जाएं, जो कि जिसे हम कहते हैं फरारी क्लब। आपने उस जगह मौजूद होना होगा जिस जगह पे बड़े लोग हैं, काम के लोग हैं। एक बच्चे की मिसाल है, इंटरनेट पे ये स्टोरी बड़ी कॉमन चल रही है। एक बच्चा अमीर लोगों के पास जाता था, उनकी गाड़ियों की तस्वीरें लेता था। तो एक बंदे ने उसे कहा कि भाई गाड़ियों की तस्वीर क्यों लेता है? कहता है आई गेट अ चांस टू मीट द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल। दैट्स अनदर स्ट्रेटजी ऑफ मेकिंग नेटवर्क। अभी टिकटॉक पे एक लड़का वायरल है जो पूछता है व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग गाड़ियों पे। What is he doing? He's building his network. That's what he's doing. अब इंटरनेट के ज़माने में नेटवर्क बिल्ड करना पहले के ज़माने जैसा मुश्किल नहीं है। इट्स अ लॉट ईजियर। आपकी अप्रोच क्या है और आप ह्यूमन साइकोलॉजी समझते हैं, ये 2 चीज़ें लेके चलोगे, नेटवर्क बनाना मुश्किल नहीं है। और इसमें आपको इसके बारे में क्या लगता है कि लोग बात करते हैं किस्मत की, पाकिस्तान में तो ये बहुत कॉमन है, आई गेस बाहर इसको डेस्टिनी भी बुला सकते हैं, लक कह सकते हैं, लक, राइट? How much of success is being in the right place at the right time? मतलब इत्तफाकन आपकी किस्मत चल गई है, और कितना ऐसा है कि आपने इस पे मेहनत करके खुद पहुँचे हैं? अगर आपने इसको एक परसेंटेज देनी हो, या इसे भी हम 2 फेजेस में एनालाइज करते हैं। फेज़ नंबर 1 है कि आप फील कैसा करते हो। लक एक मेंटल साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। रियल लाइफ इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इज़ अ गेम ऑफ मैथमेटिक्स। तो लक क्या है आपका? हाउ यूर फीलिंग। अपने आप को लकी फील कराने के लिए यू हैव टू टेल योर ब्रेन कि भाई आई एम अ लकी पर्सन। हमारा पैदा होना ही बहुत लकी है। हज़ारों लाखों स्पर्म से जीत के पैदा हुए हैं ना। एक पॉजिटिव माइंडसेट। तो ये पॉजिटिव माइंडसेट है आपका कि आप लाखों करोड़ों स्पर्म्स को डिफीट करके आप दुनिया में आए हो। सबसे बड़ा लक तो यही है पहले आपका। अब दूसरे फेज में इसको एनालाइज करने के लिए आप ये देखें, व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी, दैट्स व्हाट यू कॉल लक। बच्चा जो पैदा होता है उसे आप लक कहते हैं। प्रिपरेशन देन अपॉर्चुनिटी। सक्सेस जो है ना, वो कभी भी काम से पहले नहीं आती। सिर्फ डिक्शनरी में ही सक्सेस का वर्ड वर्क से पहले आया हुआ है, वरना सक्सेस काम से पहले नहीं आती। तो देयर हैज़ टू बी प्रिपरेशन, देयर हैज़ टू बी अपॉर्चुनिटी। और बहुत ज़्यादा अभी हमारा एक थीम चल रहा है हार्ड वर्क का ना, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। फिर इसमें बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि यार अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है? कितना टाइम अपनी फैमिली को देना है, कितनी एंजॉय कितना करना है अपनी ज़िंदगी के साथ, या अगर आप वो कर रहे हो जो आप एंजॉय करते हो तो फिर इट डजंट फील लाइक वर्क। तो वर्क लाइफ बैलेंस आपके जहन में है क्या, एंड कितना ज़रूरी है? इसको हम इस तरह देखते हैं कि पहले तो क्योंकि मैं एक आदमी हूँ, आई नो अ मेल एक्सपीरियंस, तो मैं मेल एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करूँगा। एज अ आदमी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी फैमिली के प्रोवाइडर हो, अपने पेरेंट्स की टेक केयर करें, अपने बच्चों की टेक केयर करें। देयर इज़ नो सच थिंग एज वर्क लाइफ बैलेंस फॉर अ पर्सन लाइक मी, जो नीचे से ऊपर आया है और ऊपर जाना चाहता है। वजह बताता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं अपनी ज़िंदगी के 10 साल अपनी फैमिली को टाइम देता हूँ, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं जा सकते, अपनी मेडिकल केयर अच्छी नहीं कर सकते, वो खाना अच्छा नहीं खा सकते, वो अच्छी गाड़ी में नहीं बैठ सकते, वो अच्छी महफिल में नहीं बैठ सकते, 4 लोगों के सामने उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती, क्योंकि आजकल रिस्पेक्ट किसकी होती है? स्टैचर की। फ़र्ज़ करें मैं उनको बहुत टाइम दे रहा हूँ, मैं बड़ा अच्छा बेटा हूँ, मैं बड़ा अच्छा हस्बैंड हूँ, मैं बड़ा अच्छा बाप हूँ। डज़ दैट वर्क? आई डोंट थिंक दैट्स वर्क लाइफ बैलेंस। जब बाप बाहर काम पे निकला हुआ है, 24 घंटे काम कर रहा है, 10 दिन मिल नहीं रहा अपने बच्चे को,
वो अपने बच्चे के लिए वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट कर रहा है बाय बिकमिंग द पर्सन दैट ही शुड बी। तो ये एक डिफरेंट वे है सोचने का। आपका टाइम आपकी एक सेल्फिशनेस में आ जाता है कि आप वो एक्सपीरियंस अपने बच्चों का आप लेना चाहते हैं। बच्चे को पॉजिटिव लाइफ देना भी आप ही का फ़र्ज है। बैलेंस की बात इंसान जब करता है जब एक सर्टन स्टेज पे इंसान पहुंच जाता है, और सर्टन स्टेज पे पहुंचने के लिए अपना गोल डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। मैं इसी पे आ रहा था, गोल मतलब मिसाल के तौर पे आपका सर्टन स्टेज शायद मिलियंस में हो, बिलियंस में हो। ये देखें, ज़िंदगी में एक दफ़ा बेयर इसेंशियल्स क्या हैं, क्या खाना पीना सोना, चाहे हेल्थ केयर, राइट। अगर आपने वो इसेंशियल्स मीट कर लिए हैं, उसके ऊपर तो गोल तो इंसान का अपना है ना, या वो गोल डिफाइंड बाय योर फैमिली तो नहीं है ना नेसेसरली। देयर आर पीपल लिविंग इन द यूएस जो हैंड टू माउथ नहीं, लेकिन हैंड टू माउथ तो शायद थोड़ा सा ऊपर रह रहे हैं, बिल्कुल एक कंफर्टेबल लेकिन लोअर मिडिल क्लास लाइफ रह रहे हैं या लोअर क्लास लाइफ रह रहे हैं। एंड देन देयर इज पीपल इन द यूएस लाइक आई डोंट नो इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, राइट। मतलब लिमिट तो कोई नहीं है इस दुनिया में। तो वो जो आपने बात की कि आपने एक सर्टेन लेवल पे आके ये सवाल पूछना, व्हाट इज दैट लेवल एंड इज दैट लेवल डिफरेंट फॉर एवरीवन? Everyone knows where to start, no one knows where to stop. So basically that's what your point is. देखिए, इसे इस तरह एनालाइज करें कि हर एक की मेंटल कैपेसिटी, मेंटल स्टेट भी डिफरेंट होता है। हर एक की काम करने की कैपेसिटी भी डिफरेंट होती है। मेरी जो थ्योरी है ना वो ये है कि हिट योर पीक, योर पोटेंशियल्स पीक। आपका जो पोटेंशियल है ना उसका पीक आपने हिट करना ही है। लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से आप ये नहीं कह सकते। वो एक सेइंग है कि ग्रीडी ना होना एक लेजी पर्सन का एक्सक्यूज है काम ना करने का। आई एम नॉट ग्रीडी, एज अ लेजी पर्सन इट्स माई एक्सक्यूज नॉट टू वर्क। तो डोंट बी दैट गाय। व्हाट आई एम सेइंग कि अपने पोटेंशियल को पीक करो। आपका पोटेंशियल शायद मेरे से ज़्यादा हो या मेरे से कम हो। व्हाटएवर योर पोटेंशियल इज, फर्स्ट डिस्कवर इट देन पीक इट। एंड इसमें एक और सॉर्ट ऑफ नॉट लेजी एटीट्यूड, लेकिन आज ही एक्चुअली मेरी एक समबडी वर्क्स विद मी, उससे मेरी बात हो रही थी। तो वो मुझे ये बात कर रहा था कि यार असल में ना मुझे अभी तक नहीं समझ आ रही, डू आई लव व्हाट आई डू आई नॉट लव व्हाट आई डू। और अब ये सॉर्ट ऑफ इंस्टाग्राम मोटिवेशन की वजह से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि दे हैव टू बी इन लव विद व्हाट दे आर डूइंग, राइट। लेकिन आज से 100-200 साल पहले से लोग दिहाड़ी तो लगा रहे हैं ना कुछ। तो मैं उससे ये बहस कर रहा था कि यार देखो, पहले तो एक इस लेवल पे आओ ना कि अपने खर्चे पूरे निकाल रहे हो, अपने घर को चला रहे हो, जो तुम्हारी ड्यूटीज़ एज ए ह्यूमन बीइंग होनी चाहिए वो पहले पूरी करो। फिर बात करो ना लव कितना कर रहे हो, पैशन कितना है, कितना एंजॉय कर रहे हो। आप बहुत सारी डिफरेंट बिजनेसेस करते हैं, आपकी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सी माइंड सेट है। डू यू लव एवरीथिंग यू डू और डू यू डू सम थिंग्स बिकॉज इट नीड्स टू बी डन? आई डोंट लव एनीथिंग आई डू, बट आई लव व्हाट इट ब्रिंग्स मी। सिर्फ काम की इज्जत है। मैं आपके पास आज यहाँ बैठा हूँ क्योंकि मैंने काम किया है। बिल्कुल। तो इज्जत के लिए कर लो, अगर लव नहीं है तो। एंड इसी में एक और जो हम सॉर्ट ऑफ कंपोनेंट मैं डालना चाह रहा था, एक तो हो गया ना कि अच्छा पैशन है, फिर बात होगी वर्क लाइफ बैलेंस की। मुझे जिस तरह आपकी क्या एज है? 34, राइट। सो आई एम अबाउट 32। और हर साल जिस तरह गेट ओल्डर मैं सोचता रहता हूँ कि यार एंड में ना टाइम कम है, मतलब 24 घंटे भी कम महसूस होते हैं। तो आपको फिर एक पॉइंट के बाद प्रायोरिटीज सॉर्ट ऑफ डिफाइन करनी पड़ती है काम के अंदर ही। लेट्स से कि आप 18 घंटे भी काम कर रहे हो, ठीक है, दिन में 18 घंटे भी कम पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपके स्केल पे जा सकते हो। उसके बाद हो जाता है टाइम मैनेजमेंट, इस तरह के यार प्रायोरिटी सेट करना है कि यार ये चीज़ मेरी ओवरऑल विजन से अलाइंड सबसे ज़्यादा है तो इसको मैं टाइम दूंगा, या ये चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा पैसे बनाता हूँ। आपको टाइम मैनेजमेंट कितना ज़रूरी लगता है इन एन एंटरप्रेन्योर या ह्यूमन बीइंग्स लाइफ? Your day is a bank account. 24 hours is a currency. No one is poor, no one is rich. Everyone gets 24 hours. That's how important time management is. आपके पास जो वक्त है वो सबसे बड़ी करेंसी है। अब ये लाइन घिस चुकी है, लोग रिपीट कर चुके हैं हज़ारों बार। लेकिन अगर इसे इस पर्सपेक्टिव में देखो कि आपके अकाउंट में आज जो पैसे हैं वो आपका 24 घंटा है। अब उसे कैसे खर्च करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। अगले दिन अगर मैं आके पूछूं कि तुमने ये कहाँ खर्च किए, इफ़ यू डोंट हैव एन आंसर,
फॉर एवरी सिंगल पेनी, हर चीज़ अकाउंटेबल नहीं है, हर मिनट अकाउंटेबल नहीं है, तो कुछ गलत कर रहे हो मेरे दोस्त। और ख्वाब देखना, लोग कहते हैं ना कि वो आपको एक पहले यू हैव टू ड्रीम इट देन यू हैव टू अचीव इट, कितना ज़रूरी है ख्वाब देखना एज नॉट एज एन एंटरप्रेन्योर बट एज ह्यूमन बीइंग? देखिए, एक इंसान है जो टफ लाइफस्टाइल जी रहा है। सबसे पहले उसने अपनी ब्रेन फॉग ख़त्म की और बैठ के सोचा कि यार मैं एक दिन बॉस बनूंगा, मुझे एक दिन बॉस बनना है। अब उसने ये मैनिफेस्ट करना शुरू किया, जो कि एक स्टूपिडिटी लगती है लोगों को, यार ये फैंटेसी लगती है कि मैनिफेस्टेशन, लेकिन मैं इसकी प्राइमरी एग्जाम्पल हूँ। मैं जब जॉब भी कर रहा था तो मैं बैठ के सोच रहा था कि मैंने एक दिन बॉस बनना है, मैंने एक दिन कंपनीज चलानी है, मैंने एक दिन लोगों को चलाना है। फर्स्ट यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग इट, देन इवेंचुअली यू बिकम दैट पर्सन। आपके पास पैसा नहीं आया होता, बट यू बिकम दैट पर्सन जो उस तरह काम करता है जो बॉस बनता है। और जब बड़ी अच्छी आपने सॉर्ट ऑफ एक पॉइंट रेज किया, जॉब करने वाला जो है, अभी हम बात करें यार एंटरप्रेन्योर को ऐसे होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर 90% लोग जॉब कर रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट, किसी न किसी कैपेसिटी में। जॉब करने वाली की क्या माइंडसेट होनी थी? क्योंकि आपने एक इंटरेस्टिंगली दोनों आपने फ्रॉम योर जॉब ग्रो किया ना, क्या माइंडसेट एक बंदे को जब वो जॉब में होता है, क्या माइंडसेट रखनी चाहिए कि मैं इससे क्या चीज़ें एक्सट्रैक्ट करूँ, या शुड आई लुक टू क्लाइंब दैट कॉर्पोरेट लैडर? क्या एक माइंडसेट रखनी चाहिए एक इंसान को जो जॉब कर रहा है? अच्छा, हर जॉब करने वाले से मैं अभी बात करूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट जॉब करने वाले के लिए ये है कि वो इक्विटी माइंडसेट को समझे। एवरी वर्कर कैन बी अ वर्कर एंड एन ओनर टुगेदर। ठीक है, जैसे आप एक काम कर रहे हैं तो आप ओनर भी हो सकते हैं, लेकिन जॉब करने वाले का माइंडसेट ये है कि दे बिलीव इन सैलरी। ओनर का माइंडसेट ये है दे बिलीव इन इक्विटी। जॉब करने वाले अगर इक्विटी माइंडसेट में आ जाएं कि भाई मैं अगर एक सैलरी ले रहा हूं तो आई हैव टू इन्वेस्ट अ पार्ट ऑफ इट टुवर्ड्स इक्विटी। इक्विटी कैन बी इन मेनी डिफरेंट फेसेस एंड शेप्स, लेकिन इक्विटी माइंडसेट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए हज़ारों लाखों करोड़ों लोग काम पे जाते हैं टू पे बिल्स, टू बाय स्टफ। बॉस काम पे जाता है टू बाय इक्विटी। ये माइंडसेट डेवलप करना है जॉब करने वाले को। Everyone can be a worker and a business owner together at the same time. How? Equity mindset. अभी मैं जो बात कर रहा हूँ थोड़ी गहरी बात है। आप जब एक सैलरी लेते हैं ना, तो आप सोचते हैं मैं इससे ये शर्ट खरीदूंगा, ये पैंट खरीदूंगा, खाना खरीदूंगा, राशन खरीदूंगा। जो बॉस होता है ना, जो फ्यूचर बॉस होता है, वो ये सोचता है कि मैं इन पैसों से इक्विटी कैसे खरीदूंगा। इक्विटी मीन्स कि अगर मैं 10 घंटे काम कर रहा हूं तो उस बिजनेस में मेरा 2%, 3%, 5% शेयर कैसे होगा। दैट्स द माइंडसेट यू शुड अडॉप्ट। सेव एंड इन्वेस्ट, बड़ी कॉमन, जो आपके हाउ का जवाब है सेव एंड इन्वेस्ट। बिल्कुल, पैसों से पैसा बनता है, पैसे से पैसा बनता है। अच्छा, अब अगर मैं आपको बोलूं कि यार एक सॉर्ट ऑफ लेट्स कॉल इट द हिपी माइंडसेट, यार पैसा है क्या, पैसा ज़रूरी क्यों है, खुशी ज़रूरी है, हैप्पीनेस इज़ नॉट मनी, फलाना ढमकाना, वो पैसा क्यों ज़रूरी है एक इंसान की ज़िंदगी में? पैसा कुछ नहीं है। अगेन, पैसा कुछ नहीं है। सक्सेस इज यू हैविंग मनी, हैप्पीनेस इज यू गेटिंग व्हाट यू वांटेड इन लाइफ। आपको क्या चाहिए ये फिगर आउट करो, लेकिन ये भी याद रखो कि आप आराम, सुकून, नेटफ्लिक्स और तफरीह के लिए नहीं पैदा किए गए हो। हमारा जो मकसद है ना, व्हाई आर वी हियर, एक मजहबी एस्पेक्ट है और एक कैपिटलिस्ट एस्पेक्ट है। मैं दोनों को कंबाइन करके बात करता हूँ। मजहबी भी आपको 5 बार नमाज पढ़ने का हुक्म है। यू कैन नॉट सिट आइडल, यू कैन नॉट रिलैक्स, यू कैन नॉट चिल। हरकत में बरकत है। तो ये जो परसेप्शन है ना, जो हिपी माइंडसेट आप कह रहे हैं, दैट गोज इंटायरली अगेंस्ट आवर जीन्स, आवर DNA। आप सबसे ज़्यादा बीमार लोग वही मिलेंगे आपको जो हिपी माइंडसेट पे आ जाते हैं और काम से भागते हैं। आपकी हेल्थ भी आपकी मूवमेंट में है। तो दैट गिव्स यू अ मैसेज, दैट्स अ मैसेज फ्रॉम द टॉप। हेल्थ किसी के कंट्रोल में नहीं है। मेरी भी हेल्थ, मुझे नहीं पता कब अच्छी रहेगी कब बुरी रहेगी, बट व्हाट आई हैव लर्नड एंड एक्सपीरियंस्ड, जितना मैं हिलूंगा उतनी मेरी हेल्थ बेहतर रहेगी। और आपको लगता है लोग इस पे बहुत सारे रिसर्च करना शुरू हो गए हैं कि आपकी डिसीजन मेकिंग जो होती है, आपकी बहुत सारी चीज़ें आपकी हेल्थ से रिलेटेड होती हैं। जिस तरह हमें लगता है कि यार दिमाग की गेम है सारी,
लेकिन इसमें आजकल तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं कि सुबह 4 बजे उठो, नाश्ता खाओ, पता नहीं कोल्ड शावर लो, जॉग पे ले जाओ, फलाना ढमकाना करो, तो सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर आप अगेन मैं इंस्टाग्राम मोटिवेशन को देखूं तो मुझे ये बताया जाता है कि अगर मैं सुबह 4 बजे नहीं उठ रहा तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा अपनी ज़िंदगी में। एक तो आपका डेली रूटीन कैसा है, और आपको क्या लगता है कितनी ज़्यादा ये चीज़ें मैटर करती हैं इन योर मेंटालिटी टू डू सक्सेसफुल वर्क? अच्छा, ये जो आप इंस्टाग्राम मोटिवेशन देखते हैं ना, दैट्स गोइंग टूवर्ड्स प्राइमल माइंडसेट। वो माइंडसेट 12,000 साल पुराने वाले लोगों की तरफ जा रहा है। और अभी भी आप जो इंडिजिनस लोग हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड रहते हैं, ये उस माइंडसेट की तरफ जा रहा है कि जब सूरज निकले उस वक्त उठ जाओ और जब सूरज नीचे जाए तो उस वक्त आप ख़त्म कर दो। द केवमैन लाइफस्टाइल। और डाइट भी केवमैन वाली ही बात करते हैं, जो इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है। भूख में इंसान का दिमाग ज़्यादा चलता है क्योंकि हंटर गैदरर्स जो थे जब भूखे होते थे तो ज़्यादा तेज़ भागते थे और ज़्यादा जल्दी अपने प्रे को कैच करते थे। तो उस पर तो हम डिस्कनेक्ट कर ही नहीं सकते। देयर इज हम बड़ा है ना सिटी लाइफ की टूवर्ड्स आ गए हैं। तो सिटी लाइफ इज़ नॉट हाउ वी वर सपोज टू बी, हाउएवर इट कैन बी इंटीग्रेटेड विद द प्राइमल लाइफ। तो हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। असल में सबसे बड़ा इशू जो है कि हम इंटीग्रेशन करने के बजाय और सिटी लाइफ में भी काम करने के बजाय हम लेजी माइंडसेट प्रोक्रेस्टिनेशन पे आ गए हैं अभी। तो इंस्टाग्राम पोस्ट आर गुड टू पुल यू टू दैट साइड सो दैट यू कैन बी इन द मिडल। अभी आप यहाँ हैं, वो यहाँ पुल कर रहे हैं, हम बीच में आना चाहते हैं। मेरी रूटीन के बारे में देखें तो मैं बड़ा टास्क ओरिएंटेड काम करता हूँ। आई डोंट बिलीव इन स्केड्यूल्स, और बाय ऑल मीन्स आई एम नॉट claiming to be right about this. It just works for me. Something else might work for you. बिल्कुल। तो I believe in tasks. अगर मुझे कोई टास्क होता है तो मैं रात के 2 बजे भी उठ जाता हूँ, और कभी कोई टास्क नहीं होता तो मैं 2 बजे सोता भी हूँ। तो it depends on what I have to do and what needs to be accomplished. अच्छा, इसमें आपने बात की ना conflicting points of view। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि जॉब करने वालों का भी ये इशू है, लोगों का जनरली मुझे लगता है पाकिस्तान में ना बड़ा इशू है कि हम कॉन्फ्लिक्ट से ना अवॉइड करते हैं, हम बहस करना नहीं चाहते। हमें लगता है कि अपने बॉस से बहस करोगे तो बॉस पसंद नहीं करेगा, तो सेठ नहीं पसंद करेगा तो ज़िंदगी का क्या होगा। इंसान की अपनी सॉर्ट ऑफ एवोल्यूशन के लिए बहस करना ज़रूरी है। बहस जीतने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि बहस ना की जाए। आई थिंक आई लीव इट एट दैट। So you think you have to find a sort of win-win solution? Is that what you're saying? मतलब आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? Let's say मैं हूँ, मैं आपको एक चीज़ पे कन्विंस करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं, आप समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं समझ नहीं रहा आप क्या कह रहे हैं। उस सिचुएशन में इंसान क्या करे? क्योंकि ये बिजनेस में, जॉब में, ज़िंदगी में, अपने बहन भाइयों के साथ शायद बहुत ज़्यादा एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में आती है। उसका क्या करना चाहिए इंसान को? अच्छा, मैं बहस को अननेसेसरी डिस्कशन समझता हूँ। डिस्कशन अगर काम की हो, पॉइंट वाली हो, प्रोग्रेस की हो, ग्रोथ की हो, दैट नीड्स टू हैपन एवरी डे। आई बिलीव इन मीटिंग्स, आई बिलीव इन कॉन्वर्सेशंस ऑल द टाइम। लेकिन अगर रेस्टोरेंट जाते हुए रास्ते में ये बहस हो रही हो कि वहाँ की कबाब अच्छी है और यहाँ का तिक्का अच्छा है, आई थिंक दैट्स अननेसेसरी एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ दैट। फेयर। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो आप अमेरिका में रहते हैं, मेनली आपकी बिजनेसेस आर देयर, एक तो इज द रेसिज्म इन अमेरिका, और दूसरा अमेरिकन्स हम पाकिस्तानियों के बारे में बुरा भला ही समझते हैं या क्या समझते हैं? पहली तो बात है, सबसे ज़्यादा रेसिज्म हम लोगों में है। हम एज पीपल आर द मोस्ट रेसिस्ट पीपल। ये सिंधी है, ये बंगाली है, पंजाबी है, इसका कलर ये है, ये अमीर है, ये गरीब है। सबसे ज़्यादा रेसिज्म और प्रेजुडिस हम लोगों में है। वो लोग रेसिस्ट नहीं हैं। बाय एंड लार्ज मैक्रो लेवल पे जो ज़हीन लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, दे आर नॉट रेसिस्ट। दे थिंक very positively of people who know how to work. सिर्फ काम की इज्जत है। काम करने वाला हो तो वो इंडियन हो, श्रीलंकन हो, नेपालियन हो, पाकिस्तानी हो, नाइजेरियन हो, they respect those people. मैं जिस यूनिवर्सिटी में गया था वहाँ नाइजेरियन पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। they respect those people. ये उन लोगों को जॉब्स देते हैं। यार, हम लोगों को ये बुलाते हैं अपनी कंट्रीज में, they welcome us. हमें नेशनैलिटी देते हैं, हमें सोशल सिक्योरिटी देते हैं, हमें हेल्थ केयर देते हैं, हमें बेनिफिट्स देते हैं। हाउ कैन दे बी रेसिस्ट? रेसिस्ट वो नहीं है। दैट मेक्स सेंस। अच्छा,
अब मुझे एक और बात है, लेट्स गो इनटू अनदर सॉर्ट ऑफ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। काम आपका अमेरिका में, बिजनेसेस आपके अमेरिका में, आप पाकिस्तान में कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं ना? नहीं। फिर ठीक। तो ये व्हाई डिड यू फील द नीड, ये वाली पॉडकास्ट सिर्फ नहीं, जनरली भी आप डिफरेंट जगहों पे इंटरव्यूज भी देते हैं, यू हैव एन इंस्टाग्राम अकाउंट, अदर प्लेसेस वेयर यू आर टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन एक्सेट्रा, ये पब्लिक लाइफ में आना क्यों आपको ज़रूरी लगा, और वो भी स्पेसिफिकली पाकिस्तानी अवाम के साथ, क्योंकि आपका इधर तो कोई बिजनेस नहीं है, आपको इधर कोई एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों करने का, मतलब मॉनेटरीली स्पीकिंग, तो ये क्यों करते हैं आप? मेरी एक फ़िलासफ़ी है कि पहले इंसान काम करता है अपने करीब के 5 लोगों के लिए, ठीक, फिर करीब के 20 लोगों के लिए, फिर 100 लोगों के लिए, और फिर जाता है कम्युनिटी फेज़ में। आई एम इन दैट कम्युनिटी फेज़। नहीं, मैं यहाँ कोई बिज़नेस नहीं करता, और ये मैं सवाब के लिए भी नहीं कर रहा। मेरे मुंह से मेरे कान सबसे ज़्यादा करीब हैं। एवरीथिंग आई से आई फॉलो इट एंड आई ट्राई टू वर्क हार्डर टू बिकम दैट पर्सन दैट आई प्रीच। तो असल मकसद जो है वो बाय प्रोडक्ट इसकी सवाब हो सकता है, बाय प्रोडक्ट एक बच्चा भी अगर ठीक हो जाए ये हो सकता है, लेकिन आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, आई एम डूइंग इट बिकॉज आई वांट टू डू इट, आई एम डूइंग इट बिकॉज आई एम इन दैट कम्युनिटी फेज ऑफ माई फिलासफी। अगर मैंने एक मोटो बनाया हुआ है, एक फ़िलासफ़ी बनाई हुई है, देन आई हैव टू लिव बाय इट। अगर आपके प्रिंसिपल्स हों तो आपको उनको फॉलो करना पड़ता है, फ्लेक्सिबल नहीं होना पड़ता। और आपने इससे कोई प्लान्स हैं? बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, पहले वो सॉर्ट ऑफ अपना मैसेज देते हैं आपको, उसके चंद दिन बाद वो फिर सॉर्ट ऑफ उसको, उस ऑडियंस को मोनेटाइज करने की कोशिश करते हैं, जो बाय द वे मैं नहीं कह रहा गलत है या सही है, लेकिन करते हैं, एंड देयर दैट्स फाइन। मतलब अमेरिका में भी करते हैं, पाकिस्तान में, मतलब लोग ऐसे जिस तरह जो हमारे लोगों को बुरा भला कहते हैं, जो कोर्सेज बेच रहे हैं या ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, मैं उनसे यही बहस करता हूँ। मतलब गैरी वेनरचक डज द सेम थिंग, एलेक्स हॉर्मोज़ी, मतलब हु डजंट डू इट, दैट्स पार्ट ऑफ, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग। अगेन मेरा ये ख्याल है यार, देखो गलत कर रहे हो सही कर रहे हो वो एक अलग स्टोरी है। आपका कोई ऐसा प्लान है बाद में कोर्सेज लॉन्च करने का, किताब लिखने का, कुछ ऐसा जहाँ आपकी ऑडियंस का एक सॉर्ट ऑफ, उनको भी शायद वैल्यू मिले इसमें से, और आपको भी शायद एक फाइनेंशियल वैल्यू डिराइव करें? मुझे दिन के 800 से 1000 मैसेजेस आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं खुद जवाब देता हूँ। आई डोंट नीड टू मेक मनी फ्रॉम एनीवन। हाँ, मेरे पास देने को बहुत कुछ है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड वैल्यू, और अभी मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है। देयर इज़ नो बिजनेस प्लान। आई थिंक पीपल लाइक टू बी लाइक्ड। मैं अपनी स्कूल एज में, अपनी कॉलेज एज में ये फील करता था कि आई वॉजंट बीइंग लाइक्ड, माई इंटेलिजेंस वॉज नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड, एंड दैट्स व्हाट आई एम क्रेविंग नाउ। सो और आपको बचपन में ये आइडिया था या आपको ये ऐसे लगता था, मतलब से बैक व्हेन यू वर 14, 15, 16 years old, did you think then that you would be where you are today? Financially, no. लेकिन in terms of bringing something for someone, in terms of value, yes. मैं बचपन में ही स्कूल्स में भी स्टेजेस पे ही होता था हमेशा, तो I was known to have this public appearance where I wanted to speak to people, a lot of people at the same time. तो mentally, psychologically जो manifestation की बात करता हूँ, I knew I was gonna sit here one day and speak to you. तो मैं फिगरेटिवली बात कर रहा हूँ कि एक दिन मुझे एक स्टेज पे बैठ के बहुत सारे लोगों से बात करनी थी, ये मुझे पता था। फाइनेंशियली वो तो अल्लाह ने मुझे मेरी औकात से बहुत ज़्यादा दे दिया है। आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, और सॉर्ट ऑफ इफ़ यू सॉर्ट ऑफ सी इट हियर देन इट कैन बिकम अ रियलिटी। अच्छे वक्तों में तो हम सब ख्वाब देखते हैं, आपकी ज़िंदगी में भी आई एम श्योर कुछ फेलियर्स आए होंगे, कोई ऐसे वक्त आए होंगे जहाँ स्क्रिप्ट से थोड़े से ऑफ चले गए हैं। उन वक्तों में जब लोग आपका सहारा नहीं होते, जब लोग कहते हैं कि यार क्या कर रहे हो, यू नो यू मेस्ड इट अप, या जो भी है, उन वक्तों में इंसान को क्या अपनी इंस्टिंक्ट पे रिलाई करना चाहिए, क्या किसी हायर पावर पे रिलाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए इन सिचुएशंस में? फेलियर, नाकामी और कब्र में कोई सहारा नहीं होता, वो यतीम होते हैं। सक्सेस, फाइनेंशियल सक्सेस, कामयाबी, उसके कुनबे होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं बहुत सारी। तो ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि
फेलियर्स आए बहुत सारे, और फेलियर्स में लोग नहीं थे और वो लोग अभी हैं. ऑब्वियसली देयर इज़ अ हायर पावर. हमें रिलीजियसली भी ये प्रीच किया जाता है, और ह्यूमन इंटेलिजेंस अभी उस लेवल पे पहुंची ही नहीं है कि वी फिगर आउट दो सीक्रेट्स दैट चेंज द कोर्स ऑफ आवर लाइफ. आप एक सर्टन डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ कंप्लीटली टर्न अराउंड हो जाती है. तो देयर इज़ अ हायर पावर, एंड एनीवन हु थिंक्स अदरवाइज इज़ वेरी एरोगेंट एंड इग्नोरेंट. एंड मैं आपको ज़्यादा और टाइम नहीं लूँगा, जस्ट लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस. लेकिन आपने भी बात की ना कि हायर पावर, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी एक और थीम जो इसी पॉडकास्ट से जो मैं नोटिस कर रहा हूँ इज़ यू टॉक अबाउट अ फिलॉसफी, अ मैंट्रा, अ पर्पस, राइट? आपने कितने लेवल पे वो पर्पस डिफाइन किया है? क्या वो एब्स्ट्रैक्ट है, जिस तरह जब आप बच्चे थे तो आप कहते थे कि यार मैं किसी स्टेज पे किसी के साथ कभी बात कर रहा हूँगा, या क्या वो बहुत पर्टिकुलर है कि मैंने $30 मिलियन बनानी है, मैंने फलां अवार्ड जीतना है? यू नो, हाउ वेग शुड अ ड्रीम बी एंड हाउ डिटेल्ड शुड इट बी? आपकी पर्टिकुलर ज़िंदगी की जो विजन है, किस लेवल ऑफ डिटेल पे आप जाते हैं, या वो क्या एक वेग फीलिंग है या वेग गोल है, ताकि आपको पता है कि आपने जाना एक सर्टेन डायरेक्शन में है, लेकिन वो किस तरह आप जाते हैं वो सॉर्ट ऑफ अप इन द एयर है? अ ड्रीम शुड बी वेग बट द डायरेक्शन शुड बी कॉन्क्रीट. जब आप गाड़ी चला रहे होते हो ना रात के वक्त, तो आपकी हेडलाइट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन सिर्फ देख सकती है. एक सर्टेन एरिया के बाद आप आगे का नहीं देख सकते. फिर जैसे जैसे चलते जाते हो नज़र आना शुरू हो जाता है. तो द ड्रीम इज़ ऑलवेज वेग, और डायरेक्शन बनते हुए क्लियर होना शुरू हो जाती है वक्त के साथ. ठीक है. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन. आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं अभी? पाकिस्तान में दोस्तों से मिलने आया हूँ. फैमिली के कुछ इवेंट्स अटेंड करने आया हूँ, आपसे मिलने आया हूँ. और पाकिस्तान में क्यों नहीं आप बिज़नेस करते? आपके पास विजन भी है, पैसा भी है, नेटवर्क भी है. क्या हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटी नहीं है? क्या आपकी सॉर्ट ऑफ मैस विजन के साथ अलाइन नहीं करता? हम में क्या खामी है? हमारे मुल्क में क्यों नहीं बिज़नेस हो रही? मैं इसको शुगर कोट नहीं करूँगा. मैं पाकिस्तान में बिज़नेस करना चाहता हूँ. अच्छा. और मैंने बहुत बार कोशिश भी की है. मुझे यहाँ पे एक चीज़ का लैप्स लगा, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड कहता है यहाँ लेबर बहुत सस्ता है. सस्ता लेबर इज़ नॉट ऑफ वैल्यू टू मी बिकॉज आई बिलीव इन पेइंग पीपल राइट. लेकिन मुझे यहाँ सबसे बड़ा जो फ्लॉ लगा है कि हम लोग नेशनल प्रोक्रेस्टिनेटर्स हैं. हम लोग झूठ बोल के किसी भी चीज़ से बाहर आना चाहते हैं. तो अगर आप खामी पूछेंगे तो आई एम नॉट गोना से ऑल गुड थिंग्स. यहाँ एक बहुत बड़ी खामी है, वो है झूठ, धोखा, डिसीट. हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम खुद को इतना स्मार्ट समझते हैं कि हम समझते हैं अगला क्योंकि मुरव्वत की वजह से कुछ कह नहीं रहा तो उसको समझ नहीं आ रहा. एंड आई थिंक वी नीड टू फिक्स दैट फॉर अ लॉट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स टू कम हियर. विल अभी अर्जेंट नीड है. वो कहते हैं ना कि जिस कल के बारे में हम परेशान होते हैं, जो गुजरा हुआ कल था उस वक्त हम आज के बारे में सोच रहे थे. तो जो आज में हम बैठे हैं वो कल डिफाइन करेगा. बिल्कुल सही कह रहे हैं. एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट प्लेस टू सॉर्ट ऑफ लीव इट. थैंक यू वेरी मच. बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें पहली दफ़ा सोचने को मिली, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. Thank you so much for being on the podcast. Thank you guys for watching. I hope you enjoyed the content. If you like our channel, please do subscribe. We'll see you for the next podcast.